2010 की बात है, अप्रैल का महीना था। वैसे तो अप्रैल का महीना हर साल आता था, लेकिन पिछले 3 साल से अप्रैल के आने का मतलब था आईपीएल का आ जाना। धोनी अपने प्राइम पर थे, तब भी आईपीएल का तंबू धोनी के बंबू पर ही खड़ा था। इसलिए आईपीएल धोनी की पॉपुलैरिटी पर कैश करना चाहता था। लेकिन ललित मोदी आईपीएल को पॉपुलर करने के लिए 3 साल से सेम रूटीन फॉलो करते थे। सुबह उनका ब्रेकफास्ट उनके प्राइवेट प्लेन में होता था। इस प्लेन में जो टॉयलेट सीटिंग थी वो गोल्ड प्लेटेड थी। ऐसा हम नहीं, एक यात्री ने बताया जिन्होंने जयपुर से दिल्ली तक इस प्राइवेट प्लेन में ललित मोदी के साथ ट्रैवल किया था। प्लेन लैंड होते ही ललित मोदी उस स्टेडियम में पहुंच जाते थे जहां उस शाम का आईपीएल मैच होने वाला होता था, और फिर हर चीज को माइक्रो मैनेज करते थे। जबकि इतने बड़े इवेंट को माइक्रो मैनेज करना अच्छे से अच्छे इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। उनका ब्लैकबेरी फोन ऐसा लगता था फोन नहीं बल्कि उनके हाथ का एक्सटेंशन है, उसी हाथ का हिस्सा है, क्योंकि वो कभी उनसे अलग ही नहीं होता था। पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट दिलीप चेरिन की माने तो एसएमएस टाइप करने में ललित मोदी आजकल की जेनजी को भी मात दे दें। वो जितनी तेजी से सोचते थे उतनी तेजी से अपनी फोन पर टाइप भी कर लेते थे। पूरे दिन ललित मोदी खाने के नाम पर कुछ नहीं खाते थे, थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया। हाँ, सिगरेट बिल्कुल ऐसे फूंकते थे जैसे डॉक्टर ने कोई दवा बताई हो। हालांकि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैच शुरू हो जाने के बाद ललित मोदी या तो अपने बॉक्स में बैठते थे या फिर होम टीम के ओनर के बॉक्स में बैठते थे। इतनी भागा दौड़ी करते थे जैसे वो आईपीएल कमिश्नर नहीं बल्कि ग्राउंड स्टाफ से हो। वो हर होम टीम को सपोर्ट करते थे, उनके लिए नारे लगाते थे, उनके लिए एंथम गाते थे। और इस बीच उनकी एक नजर इस बात पर होती थी कि जो ब्रांड स्पॉन्सर्स हैं, क्या उनके ब्रांड को ग्राउंड में इतनी विजिबिलिटी मिल रही है जितनी उन्होंने पेमेंट करी है या नहीं। उस वक्त जो आईपीएल पार्टी हुआ करती थी उसके बाद ललित मोदी वहां जाते थे। वैसे तो आईपीएल पार्टी बदनाम थी, लेकिन ललित मोदी वहां जाकर ड्रिंक नहीं करते थे। अगर कभी कभार हो गया तो एक आध ग्लास वाइन ले लिया, लेकिन पूरी पार्टी में वो घूमते थे, आईपीएल के बारे में फीडबैक लेते थे। एक इनसाइड सोर्स का कहना है कि अगर आप ऐसी पार्टी में हैं और कोई भी हैं तो आपको जाकर ललित मोदी को हेलो बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ललित मोदी पर्सनली पार्टी में मौजूद हर एक इंसान से मिलते थे और ये देखते थे कि कौन आईपीएल के काम आ सकता है। आईपीएल पार्टी जनरली रात को 3 बजे के करीब खत्म होती थी। ललित मोदी तब तक पार्टी में रहते थे जब तक पार्टी खत्म ना हो जाए, और उसके बाद या तो अगले शहर के लिए फ्लाई कर जाते थे या फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेते थे और अगले दिन सुबह अगले शहर के लिए निकलते थे। न्यूज रिपोर्ट बताती है कि एक चेन्नई का प्लेयर हैरान हो गया था क्योंकि उनका ट्रैवल शेड्यूल इतना हेक्टिक नहीं था, फिर भी वो रात को 3 बजे तक पार्टी करके अगले दिन 8 बजे की फ्लाइट पकड़ने को लेकर स्ट्रेस में आ जाता था। लेकिन ललित मोदी के लिए ये काम रोज का काम था। ये शेड्यूल ललित मोदी ने हर दिन हर मैच में फॉलो किया। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई दोस्तों क्योंकि ललित मोदी आजकल बहुत चर्चा में है। बैक टू बैक पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंडियन पब्लिकेशन हाउस और कंटेंट चैनल्स लंदन जाकर उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू करने का एक ही मकसद है, ललित मोदी हर इंटरव्यू में ऐसी बात बोल देते हैं जो इंटरव्यू को वायरल कर देती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बता दिया कि आईपीएल में कंट्रोवर्सी की खबरें होती नहीं थी, बल्कि ये जानबूझकर लीक कराई जाती थी। जब आईपीएल की टीआरपी गिरने लगती थी तो इस तरीके की एक न्यूज ललित मोदी खुद प्लांट करते थे और ऐसा करते ही आईपीएल की टीआरपी वापस शूट कर जाती थी। एक दूसरे पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि वो फ्यूजिटिव यानी भगोड़े नहीं हैं, बल्कि उन पर तो आज तक इंडिया में कोई केस ही नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इंडिया आएंगे, उन्होंने कहा कि अब उनकी जिंदगी में प्रायोरिटीज बदल गई है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपने रिश्तेदार संजीव गोयनका पर भी विवादित टिप्पणी कर दी और बोल दिया कि इनको टीम चलानी नहीं आती। और पिछले साल तो माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में उन्होंने वो क्लिप भी रिलीज कर दी जिसमें हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा था। कहने का मतलब ये कि जिस इंसान ने आईपीएल को खड़ा किया वो 15 साल बाद आज भी आईपीएल को लेकर रेलेवेंट है और उसको पता है कि रेलेवेंट कैसे रहना है। आज के टाइम पर कई लोग ललित मोदी को सुष्मिता सेन की वजह से जानते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल क्रिकेट फैन है उनको पता है कि ललित मोदी ने इंडियन क्रिकेट का, या यूं कह लीजिए कि दुनिया के क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रोडक्ट रेडी किया है, तैयार किया है। For me tonight represents the culmination of an incredible journey. I have long held the dream we should see a franchise-based city team of cricket league in India. ललित मोदी आईपीएल में कितने इन्वेस्टेड थे इसकी एक कहानी तो मैं आपको ऊपर सुना चुका हूं, लेकिन एक कहानी और सुनाता हूं जो कि शमशेर सिंह ने सुनाई है, जो कि राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर हुआ करते थे। 2009 में ललित मोदी गृह मंत्रालय के चक्कर काट रहे थे। उनका एजेंडा ये था कि आने वाला आईपीएल किसी तरीके से देश में हो जाए, लेकिन पी चिदम्बरम जो कि उस टाइम देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि देश में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और इसके चलते सिक्योरिटी प्रिपरेशन करनी है। इसी वजह से आईपीएल को क्लियरेंस नहीं दी जा सकती। ललित मोदी को यह मंजूर नहीं था कि वो देश में इलेक्शन की वजह से आईपीएल उस साल न हो, इसलिए गृह मंत्रालय से बाहर निकलकर उन्होंने साउथ अफ्रीका की टिकट बुक कराई। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से बात करनी शुरू करी और वहां जाकर 4 दिन में 1 सेकंड भी नहीं सोए। ये बात आवेश में आकर नहीं बोली जा रही है, शमशेर सिंह ने यह ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सच में 1 सेकंड भी ललित मोदी साउथ अफ्रीका में नहीं सोए हैं पहले 4 दिन जब वो वहां लैंड किए हैं। ये वो कहानी है जो बताती है कि ललित मोदी आईपीएल शुरू होने के बाद उसमें किस कदर इन्वॉल्व रहे। लेकिन अब आप अगर थोड़ा और पीछे जाएं और ये देखें कि किस तरीके से ललित मोदी ने आईपीएल खड़ा किया तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2007 में भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। मामला इतना खराब था कि देश में क्रिकेट अब यहां से कहीं जा पाएगा या नहीं जा पाएगा या खत्म हो जाएगा, इस पर चर्चा हो रही थी।
कुछ ही महीने बाद साउथ अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप होना था, लेकिन बीसीसीआई इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। खिलाड़ियों को भी इंटरेस्ट नहीं था। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड कप से किनारा कर लिया और धोनी को कैप्टन बनाकर वर्ल्ड कप में भेज दिया गया। आप सोचो, आज जो बीसीसीआई 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी से तैयारी कर रही है, सूर्य कुमार यादव को हटा दिया है, नए कप्तान को मौका दिया जा रहा है ताकि किसी तरह टाइटल डिफेंड किया जा सके। उसी बीसीसीआई ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में एक नए कप्तान को एक नई टीम देकर भेज दिया कि जाओ देख लो क्या होगा। वो था जोगिंदर शर्मा की गेंद पर मिसबाउल हक का एक शॉट, जो श्रीसंत ने कैच पकड़ा और इंडिया ट्रॉफी जीत गई। पूरा देश खुशी में झूम उठा। लंबे बाल वाले धोनी रातों रात सुपरस्टार बन गए। स्टैंड में खुद किंग खान शाहरुख खान ने फुल जोश के साथ चक दे इंडिया गाया। बस तभी बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि इंडियन प्रीमियर लीग अगले साल अप्रैल मई के महीने में खेली जाएगी। ड्यूरेशन 6 हफ्ते की रहेगी। यह भी बताया गया कि ललित मोदी, जो कि बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट हैं, आईपीएल के कमिश्नर होंगे। ललित मोदी ने पूरा ड्राफ्ट पेश किया कि देश के कौन कौन से शहर इसमें शामिल होंगे और इसके लिए नीलामी जल्दी कराई जाएगी। 12 शहरों का प्रपोजल दिया गया, जिसमें से 8 शहरों की टीम बननी थी, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट नया था तो कोई भी बिजनेसमैन इसमें पैसा लगाने को इतनी जल्दी तैयार नहीं था। ऐसे में जिसने भी शुरू में पैसा लगाया, चाहे शाहरुख खान हो या मुकेश अंबानी या प्रीति जिंटा हो, ललित मोदी ने पर्सनली जाकर सबको कन्विंस किया था। इनफैक्ट शाहरुख खान को कन्विंस करने की कहानी बेहतरीन है। ललित मोदी बताते हैं कि उन्होंने शाहरुख खान को एक इंडिया के मैच में जयपुर में देखा था और उनका क्रिकेट के प्रति दीवानापन देखकर ललित मोदी काफी इंप्रेस हुए। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और चीज से इंप्रेस थे। शाहरुख खान को मैदान में देखकर जयपुर की जनता पगला गई थी। यहीं से ललित मोदी को आइडिया आया कि अगर बॉलीवुड और क्रिकेट का मिलन कर दिया जाए तो एक ऐसा कॉकटेल बनेगा जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। इसलिए जब आईपीएल का कॉन्सेप्ट आया तो ललित मोदी ने सबसे पहले बॉलीवुड के सबसे बड़े नाम शाहरुख खान को अप्रोच किया। ललित मोदी को पता था कि अगर शाहरुख खान आईपीएल के साथ जुड़ गए तो इसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब ललित मोदी शाहरुख खान के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया। किसने? शाहरुख खान ने, क्योंकि शाहरुख खान का क्रिकेट टीम ओन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शाहरुख खान ने कहा, मैं क्रिकेट एंजॉय करता हूं लेकिन इसको समझता नहीं हूं और मैं क्रिकेट टीम नहीं चला पाऊंगा। ऊपर से जो टीम खरीदने के लिए पैसा चाहिए था वो इतना ज्यादा था कि शाहरुख खान इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। पहले फ्रंट पर शाहरुख खान को कन्विंस करना आसान था, लेकिन फाइनेंशियल चीजों में ये आदमी या कोई भी आदमी फूंक फूंक कर ही कदम रखता है कि नहीं। ऐसे में ललित मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। नोकिया जो फोन कंपनी है, वो शाहरुख खान को बहुत टाइम से साइन करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ललित मोदी ने नोकिया कंपनी के साथ एक मीटिंग करी और उनको कहा कि अगर शाहरुख खान एक टीम खरीद लेते हैं आईपीएल में तो क्या आप शाहरुख खान की जगह उस टीम को स्पॉन्सर करोगे? ललित मोदी ने वादा किया कि जब आप लोगों का लोगो कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी पर आएगा तो शाहरुख खान भी उसे पहने दिखाई देंगे। तो आप शाहरुख खान को डायरेक्टली भले ही साइन ना कर पाओ, लेकिन शाहरुख खान की टीम को स्पॉन्सर करके आप शाहरुख खान से इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा सकते हो। नोकिया ने यह डील मंजूर कर दी और $5 मिलियन का एडवांस भी पे कर दिया। शाहरुख खान की जो चिंता थी वो खत्म हो गई। उनको टीम खरीदने से पहले एक स्पॉन्सर मिल चुका था, यानी उनका नुकसान नहीं होने वाला था टीम खरीदने में, और इसीलिए उन्होंने टीम खरीदने के लिए हाँ कर दी। और इसके बाद जो हुआ उसको इंग्लिश में द रेस्ट इज हिस्ट्री कहा जाता है। यानी अगर हम ये कह दें कि ललित मोदी ने आईपीएल को अपने हाथों से बनाया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ललित मोदी आईपीएल को लेकर इतना पैशनेट थे और उन्होंने आईपीएल को इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया तो उनको निकाला क्यों गया? देखिए, इसकी वजह थी उस वक्त बोर्ड प्रेसिडेंट रहे श्रीनिवासन ने ललित मोदी पर इल्जाम लगाया कि बीसीसीआई में रहते हुए उन्होंने फाइनेंशियल घपले किए। कई सारे स्पॉन्सरशिप डील और ब्रॉडकास्ट राइट सही तरीके से नहीं बेचे गए और ये सब डिसीजन उन्होंने अपनी मर्जी से अपने तरीके से लिए। बीसीसीआई को इसमें इन्वॉल्व नहीं रखा। ये श्रीनिवासन ने आरोप लगाया किस पर? ललित मोदी पर। हालांकि ललित मोदी इन सारे इल्जामों को झूठा बताते हैं और अभी रीसेंट पॉडकास्ट तक में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया है और ना ही उनका कोई स्टेटस फ्यूजिटिव का है। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि वो इंडिया नहीं आए। अब ललित मोदी के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो सही थे या नहीं थे, इस बात पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि ललित मोदी ने इंडियन क्रिकेट को, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा वर्ल्ड स्पोर्ट को, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट दे दिया। I also want this league to be the stage to show to the whole world that what an exciting, dynamic and colorful place the modern India is. आईपीएल इतना पावरफुल हो गया है कि एक वक्त पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जो कि अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के लिए एनओसी देने से मना करता था, आज अपना कैलेंडर इस हिसाब से बनाता है कि जब आईपीएल चल रहा हो तो इंग्लैंड में कोई सीरीज ना हो ताकि उनके खिलाड़ी आईपीएल खेल सकें। यानी बंदे में दम तो था। ललित मोदी की इस कहानी पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।